सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन नाउन पार्ट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं ओवरऑल पहले आपको नाउन का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि नाउन है क्या। ग्रामेटिकली एंड कंसेप्चुअली जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो मेरा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी यही है कि मैं उस पे एरर रिलेटेड जो क्वेश्चन, जो कि कॉमन एरर बहुत कॉमन हर एक एग्जाम में, जितना भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे सब में आपको 5-10 मार्क्स का मिलता ही मिलता है। तो उस पे हम लोग वर्क करेंगे हर एक पोर्शन को लेकर के। जैसे नाउन मैंने ग्रामेटिकली कंप्लीट किया, उसके बाद नाउन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा एरर बेस्ड, नाउन से रिलेटेड एग्जैक्ट उसको करेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए प्रोनाउन कवर करेंगे। जब प्रोनाउन का आपको हम ग्रामेटिकली कंसेप्ट दे देंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंबाइंड वे में करेंगे, उसको ग्रामेटिकली कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम लोग उसके बेस्ड एरर को वर्क करेंगे। ऐसे करके सीक्वेंस हमारा पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का चलेगा और उसको हम लोग इसी तरह से वर्कआउट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो हियर वी विल स्टार्ट विद द पार्ट दैट इज नाउन। हम लोग क्या अभी कवर करेंगे? नाउन। फर्स्ट पार्ट नाउन, जिसे आप हिंदी में किस नाम से जानते हैं? संज्ञा। संज्ञा के नाम से जानते हैं। नाउन विच इज आइडेंटिफाइड एज संज्ञा, संज्ञा के नाम से आप इसको जानते हैं, नाउन पार्ट को। तो नाउन को जब हम पढ़ेंगे यहां पे, तो अगर कॉमन वर्ड्स में हम बोले तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का कंसेप्ट क्या हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ किस किस चीज का? पर्सन, प्लेस, थिंग, थिंग्स, and one more point I want to include here, that is feelings also. Sometimes feelings कुछ और भी हम जोड़ेंगे, that is action also. ठीक है, अब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे टाइप्स के थ्रू। तो ये हम लोग बच्चा से पढ़ते हैं, नाउन किस चीज का नाम है? पर्सन का, प्लेस का, थिंग का। अब यहाँ चौथा पार्ट जो हाईलाइट हुआ है वो है फीलिंग्स या एक्शन का। तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे एक एक करके कि कितने प्रकार के नाउन है और हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन में आएंगे तो नाउन को हमको आइडेंटिफाई किस तरह से करना पड़ेगा? टाइप्स ऑफ नाउन जब हम लोग वर्क करेंगे तो टाइप्स ऑफ नाउन को हम एक फॉर्मेट में यहां पे डिवाइड कर लेते हैं। नाउन को हम जब आइडेंटिफाई किए तो हम नाउन को दो तरीका से आइडेंटिफाई किया। एक है जिसको हम बोले काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब है गिनना। क्या गिनना? नंबर में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी जिस चीज को आप गिन सके उसको हम लोग काउंटेबल, जिसे गिना जा सके उसको काउंटेबल बोलते हैं। काउंट गिनती, एबल अगर दोनों को तोड़ेंगे, एबल जिसको इजीली हम लोग काउंट कर सकें तो काउंटेबल। नेक्स्ट जो नाउन का पार्ट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना बहुत जरूरी है, दैट इज नोन एज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? यही काउंटेबल है लेकिन इसके आगे में अन लग गया, जिसे आप नहीं गिन सकते। किसमें? इसमें। कभी कभी ये कंफ्यूजिंग भी होता है। गिन सकते हैं लेकिन इनडिफिनिट मतलब अनगिनत है, गिना जा सकता है लेकिन इनडिफिनिट, अनगिनत। जैसे आप बोले चावल, राइस, आप गिन नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी अगर एक एक दाना गिनेंगे तो इट इज अनकाउंटेबल। आप उसको पूरा कंप्लीट करने में आपको दिक्कत आएगी, तो इनडिफिनिट तक नहीं जा सकते, तो इस कंसेप्ट को हम लोग अनकाउंटेबल बोलते हैं, जिसे गिना ना जा सके। क्लियर? इसके बाद जब हम काउंटेबल पार्ट को डिफाइन करते हैं तो काउंटेबल को हम 3 अलग रूप से जानते हैं।
एकदम इजी वे में समझिएगा फिर से। नाउन को दो तरह के प्रकार में बांधा गया है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसे आप गिन सकते हैं, ठीक है, और जिसे आप नहीं गिन सकते। अब यहां पे जो गिनने वाला पार्ट है उसको हम तीन तरीका से डिवाइड करेंगे। एक हो गया प्रॉपर, जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। एक हो गया कॉमन नाउन, और तीसरा पार्ट जो है दैट इज नाउन एज प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। अब तीनों को बारीकी से और अच्छे से समझिए। प्रॉपर, किसी चीज का सही नाम। अब अगर हम इसको तीन चार पार्ट जो हम लोग बोले थे उसमें डिवाइड करते हैं। अगर आप पर्सन बोले तो पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर में क्या, आप बोले रमेश, ये उसका एग्जैक्ट नेम है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्ट, यही उसका नाम है। जब हम किसी चीज को एग्जैक्ट नाम से बोलेंगे तो पर्सन के रूप में उसको हम प्रॉपर आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? यहां पे हम एक्सप्लेन आपको कॉमन भी कर देते हैं। अब इसी को, रमेश को, हम जब कॉमन बनाएंगे, कॉमन मतलब जिसे सब कोई एक ही नाम से बोले, एकदम इजीली समझ जाइए। समझने का कंसेप्ट क्या है, सब इसको एक ही नाम से बुलाएगा। अगर आपको रमेश का नाम नहीं पता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे लड़का, ए लड़का इधर आओ। आप क्या बोलेंगे कि आपका फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा ब्रदर है, वो मेरा फादर है, वो मेरा अंकल है। कॉमन, इसको सब कोई अंकल ही बोलेंगे, ब्रदर ही बोलेंगे, बॉय बोलेंगे, फ्रेंड बोलेंगे, फादर बोलेंगे। रिलेशनशिप में भी अगर जाएंगे किसी भी तरह से तो सब इसको इसी तरह के नाम से बोलेंगे। क्लियर? इसको क्या हम सिस्टर बोल सकते हैं? नहीं। तो अगर हम यहां पे आइडेंटिफाई करें रमेश के साथ, हम यहां लिखे एक नाम सुनीता, पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल आइडेंटिफाई कि कॉमन में क्या, जिसको सब कोई एक नाम से बुलाते हैं, तो आप इसको टीचर भी बोल सकते हैं, आप इसको सिस्टर भी बोल सकते हैं, आप इसको गर्ल भी बोल सकते हैं, आप इसको लेडी भी बोल सकते हैं, आप इसको वुमेन भी बोल सकते हैं, WAN। ये हम लोग मीनिंग को अभी आइडेंटिफाई करेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये पर्सन से रिलेटेड हो गया। उसी तरह जब हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिए तो दूसरा चीज क्या हो गया, प्लेस। प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ले लिए एक नाम मुंबई। क्लियर? मुंबई एक आप नाम लिए यहां पे, मुंबई एक जगह है उसका एग्जैक्ट नाम, इंडिया एक जगह है उसका एग्जैक्ट नाम, तो मुंबई का हम एग्जैक्ट नेम लिए। अब इसी को अगर हमको कॉमन बनाना पड़ेगा क्योंकि सबको इसी नाम से जानेंगे, तो हम इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं कि यह एक सिटी है, यह एक टाउन है, यह एक कंट्री है, यह एक विलेज है। क्लियर? स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे पर्सन और प्लेस को आइडेंटिफाई किए, आगे हम लोग और भी इसको आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट, काउंटेबल में ही हम अभी फर्स्ट दो पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमने दो पार्ट को लिखा था, दैट इज प्रॉपर एंड कॉमन। ये दो पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब हम प्रॉपर की बात किए तो पर्सन और प्लेस तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग किस में आएंगे, थिंग्स में। अब ये सबसे कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है, थिंग्स जो है ये सबसे कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है। कंफ्यूज्ड कैरेक्टर इन द सेंस इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जैसे मेरे पास ये
है, इसको हम बोले मार्कर, लेकिन दुनिया में सभी आदमी इसको मार्कर ही बोलेंगे। गॉट द कंसेप्ट? अब यहां पे जब सभी मार्कर बोलेंगे तो हम कॉमन के बारे में क्या आइडेंटिफाई किए थे कि सब कोई उसको उसी नाम से पुकारते हैं, तो वो कॉमन बन जाता है। तो हम क्या किए, इसको प्रॉपर बनाने के लिए इसको पढ़े, और इसको पढ़ते समय देखिए कि इसमें रोरिटो लिखा हुआ है। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल क्या लिखे, सैमसंग। नाउ द क्लियर इंडिकेशन ओवर हियर क्या है, यहां पे क्लियर इंडिकेशन क्या है कि आप प्रॉपर को एग्जैक्ट नाम से चीजों को बुला रहे हैं। अब यही जब कॉमन में चल जाएगा तो ये क्या बन गया सबके लिए, मार्कर। यही बन गया पेन, वही बन जाएगा पेंसिल, कोई भी राइटिंग एलिमेंट हो सकता है। उसी में जब सैमसंग में गए तो सैमसंग को हम क्या बोले, ये मेरा सेल फोन है, ये मेरा मोबाइल है, सबको उसको उस नाम से बुलाएंगे। तो कोई भी थिंग को जब आप यहां पे लिख रहे हैं तो उसको हम लोग एज ए ब्रांड प्रॉपर में रिकॉग्नाइज करते हैं, और कॉमन में उसको सब कोई एक ही कंसेप्ट समझिए, उसको सब कोई एक ही नाम से बुलाता है। क्लियर? तो यहां पे हम कॉमन और प्रॉपर को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अच्छा से। ठीक है ना? इसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, कलेक्टिव। कलेक्ट मीन्स जमा करना, कलेक्ट मीन्स जमा करना। तो जब हम कलेक्टिव की बात करते हैं तो कलेक्टिव को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक ग्रुप की तरह से। ग्रुप यानी कि समूह, झुंड, कुछ भी बोलिए, है ना, उसको हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है, एक ग्रुप या समूह के बारे में। जब हम ग्रुप या समूह के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीजें हमको समझना जरूरी है। अब हम यहां पे बोले ए क्रू ऑफ सेलर्स, हम बोले ए पाइल या फिर लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, या फिर हम बोले ए बंच ऑफ ग्रेप्स, या फिर हम बोले ए वॉले ऑफ स्टोन्स, अब इन सबको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली। आपको यहां पे दो तीन चीजें बहुत बारीकी से समझनी होगी। कलेक्टिव मतलब हम बोले ग्रुप, तो ग्रुप जब बोलते हैं तो ग्रुप क्रिएट करने वाला कौन है, ये पार्ट, ये पार्ट है ग्रुप क्रिएट करने वाला पार्ट। हम लोग अभी तक जानते थे लाइब्रेरी, हम लोग अभी तक जानते थे पाइल, अभी तक जानते थे बंच, लेकिन आइडेंटिफाई उसको ग्रुप की तरह नहीं कर पाए। यहां पे सेलर्स मतलब क्या हुआ, जो नाविक होते हैं, यानी जो क्रू मेंबर्स आप देखे होंगे, ऐसे एम्प्लॉइज जो कि किसी जहाज में, शिप में, बोट में काम करते हैं, उसको हम लोग क्रू बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि किसी शिप में हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रू के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। आप बोले जैसे एक वर्ड ए आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो अब एन आर्मी मतलब सोल्जर का पूरा ग्रुप हो गया, तो उस ग्रुप को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको हम लोग ग्रुप में बनाने के लिए इसका नाम कलेक्टिव नाउन दिए हैं, और ये जो पार्ट है यही समूह है, झुंड है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक नाम दे करके एक एक वर्ड के साथ इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सबका अलग अलग नाम है। अब हम बोले यहाँ पे ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स का झुंड। हम ए पाइल या लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी किताबों का समूह के रूप में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्रू ऑफ सेलर्स, यानी जहां पे जहाज पे काम करने वाले लोग हैं, मेंबर हैं, उसके ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वॉले ऑफ स्टोन्स, बहुत सारा स्टोन्स का इकट्ठा जमावड़ा को हम लोग वॉले के रूप में वर्क करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये कॉमन कंसेप्ट आपको ये तीनों के बारे में आइडेंटिफाई हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पार्ट में आते हैं, दैट कम्स अंडर अनकाउंटेबल।
नाउ इसका दूसरा पार्ट नाउन का क्या है? अनकाउंटेबल, जिसको अभी हमने डिफाइन किया कि आप इसको गिन नहीं सकते। बेसिकली आप ये समझिए कि आपको ये जानना है कि अनकाउंटेबल का मतलब आप गिन नहीं सकते। नंबर्स में 1 2 3 4 ये गिन सकते हैं तो वो इनडिफिनिट है, एंड तक काउंट करने में बहुत तकलीफ होगी, इसीलिए उसको हम लोग अनकाउंटेबल कैटेगरी में डालते हैं। अनकाउंटेबल में हम लोग दो डिफरेंट पार्ट को डिवाइड करते हैं। एक है मटेरियल नाउन, इसको हम लोग मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल का मतलब हो गया द्रव्य। अगर हिंदी में बोलेंगे किसी भी चीज का मेटल से रिलेटेड होगा, रिलेशन होगा, तो हम लोग उस पर वर्क करेंगे। अनकाउंटेबल, हम बोले सोना, हम बोले चांदी, हम बोले वाटर, क्या इन सब को हम गिन सकते हैं? ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम गोल्ड बोल रहे हैं, आप दुकान में जाएं, ये बहुत इजी तरीका से आप समझ में आएगा। आप जाएं दुकान में, तो आप दुकान में जाके क्या बोलेंगे? मुझे एक सोना दीजिए। दुकानदार क्या देगा आपको? कंफ्यूज, दुकानदार खुद क्वेश्चन मार्क में रहेगा, इसको दे क्या भैया, इसको चाहिए क्या? तो अनकाउंटेबल के मतलब हम लोग एक चीज और डिराइव किए, वो क्या? विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, उसको हम लोग अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखेंगे। इसको वेट में आप ले सकते हैं, कितना चाहिए? 10 तोला सोना, तो हम लोग इसमें वर्क किए। ठीक है, सिल्वर कितना चाहिए? हमको 500 ग्राम का सिल्वर चाहिए, सिल्वर बार चाहिए, तो 10 ग्राम का चाहिए, तो आप इसको बोल सकते हैं। वाटर कितना चाहिए? वेट 1 लीटर पानी चाहिए, तो आप वेट कर सकते हैं। तो वेट एंड मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अनकाउंटेबल को एक नए तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मटेरियल में लिखते हैं। ठीक है, मेजर करना, वेट करना। नाउ कमिंग टू एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट की जब हम लोग बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट में 2-3 चीजें आपको समझना जरूरी है। पहले हम लोग एक वर्ड बोलते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। तो हम यहां पे कुछ नाउन में वर्ड्स लिखे थे, दैट इज फीलिंग। ठीक है, कुछ वर्ड लिखे थे, दैट इज एक्शन। अब हम लोग यहां कंफ्यूज क्या होते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं सर एक्शन मतलब तो सिर्फ वर्ब होता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हैं जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाई करेंगे एज ए नाउन के रूप में। अब इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका क्या है? आप बोले फीलिंग से रिलेटेड, तो आप क्या बोले? सर सैडनेस, सर हैप्पीनेस, यानी इंटेंजिबल, जिसको आप देख सुन नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, तो उसको आप एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखिए। ठीक है, आप बोले एयर, आप बोले विंड। ठीक है, ना इसको मेजर कर सकते हैं ना देख सकते हैं, तो हम लोग इसमें आइडेंटिफाई किए एयर और विंड की तरह। लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट को पकड़ने के लिए कुछ तरीके हैं। हम लोग क्या तरीका को आइडेंटिफाई किए? पहला लेटर, इसको हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में यानी शब्द के अंत में एंड हो रहा है, तो वो इन जनरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आता है। कौन सा शब्द? TION। ATION से अगर कोई शब्द एंड हो रहा है तो हम लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट में लेंगे। NESS लास्ट में आ रहा है तो हम लोग उसको काउंट करेंगे। HOOD आ रहा है, हम लोग उसको काउंट करेंगे। एंड SHIP आ रहा है कॉमनली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम लोग उसको भी किस में जोड़ेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अभी ये क्लियर हुआ?
अब द क्वेश्चन अराइजेस, सर इतना पढ़े क्यों? इसी को पढ़ने में तो बाकी ग्रामर देखते साथ हालत खराब हो जाएगा। बट द थिंग इज, ये जानकारी के लिए है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम एकदम छोटा बना देते हैं। छोटा क्या कि आपको दो चीज नाउन में याद रखना है, एक वचन बहुवचन, बाकी सब आप याद रखे नहीं रखे मायने नहीं रखता। बट एक वचन बहुवचन यानी सिंगुलर एंड प्लूरल का कंसेप्ट अगर नाउन में पकड़ लिए तो आपका नाउन पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग उस पार्ट में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि स्टूडेंट सोचेंगे कि इतना पढ़े, नाउन के अंदर काउंटेबल अनकाउंटेबल, नाउन में ही इतना कुछ दिख रहा है, तो इसके बाद आगे कैसे? तो इसके लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है सिंपलर वे में कि नाउन को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो नाउन का दो पार्ट, हम लोग दो पार्ट क्या डिस्कस किए? काउंटेबल, इसको जहन में रखिए, काउंटेबल, और दूसरा पार्ट डिस्कस किए अनकाउंटेबल। बाकी आप जहन में रखिए चाहे नहीं रखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जस्ट सिर्फ नॉलेज के लिए था। अब यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल पार्ट को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। काउंटेबल का मतलब क्या है? काउंटेबल का मतलब ये है जिसको आप दो डिफरेंट पैटर्न में चेंज कर सकें, यानी एक हो गया सिंगुलर के रूप में, तो काउंटेबल में जितना भी चीज है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के रूप में। ये आपको समझना होगा, काउंटेबल में जितना भी पार्ट है वो सिंगुलर और प्लूरल के रूप में होगा, यानी एक वचन और बहुवचन के रूप में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे काउंटेबल में कैसे डिवाइड होता है। उसी तरह जब आप अनकाउंटेबल, इसका नाम ही है अनकाउंटेबल, तो क्या आप इसको सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब गिनेंगे नहीं तो इसमें बहुवचन कैसे आएगा? तो अनकाउंटेबल का मतलब यह है कि आप इसको सिंगुलर में भी उसी तरह यूज करते हैं और प्लूरल में भी उसी तरह यूज करते हैं, बस इसके साथ आपको कुछ कुछ अलग से शब्द जोड़ने होंगे टू मेक इट सिंगुलर फील लाइक। मीनिंग में फील ये आएगा कि हम इसको सिंगुलर कब समझें और प्लूरल कब समझें। तो इसको एक एक करके अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन में हम लोग फर्स्ट चीज जो कवर करेंगे वो है क्या? काउंटेबल को। तो काउंटेबल में हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? दूसरा चीज हमको क्या समझ में आया कि हम नाउन को एक वचन और बहुवचन के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे, सिंगुलर प्लूरल के रूप में। तो अब इसको हम प्रॉपरली अच्छा से वर्कआउट करते हैं तीनों पार्ट के लिए आइडेंटिफाई करते हुए। काउंटेबल है, तो काउंटेबल में फर्स्ट जब हम आते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन के तरह से, तो प्रॉपर नाउन में जब हम आइडेंटिफाई किए पर्सन को, हम क्या बोले? पर्सन। तो पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो पार्ट किए। अगर हम इसको सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करें तो क्या होगा? हम बोले रमेश, क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब उसका नाम, तो ये एक आदमी के बारे में बात हो रहा है, एक वचन। प्लूरल, यहां पे हम क्या बोले? रमेश एंड सुरेश, दो चीज का नाम, दो आदमी का नाम है रमेश एंड सुरेश, यानी इसको देखते साथ आप समझ जाएंगे कि ये प्लूरल है। यही आपका काम का चीज है कि आपको ये समझ लेना है कि मेरा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये तो पर्सन के रूप में आइडेंटिफाई हो गया। अगर आप थिंग लिखेंगे, थिंग्स के लिए भी आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप क्या बोले कि हम यहां पे लिखे सैमसंग उसके साथ। ठीक है, ये सिंगुलर के रूप में। अगर हम इसको प्लूरल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सैमसंग एंड मोटोरोला। अब ये हमको किसी कोई भी देख के आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्रामर पार्ट में, तो हमको समझ में आएगा एक्चुअली कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन क्या है बताने का। जैसे हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे तो उसमें आपने देखा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब से रिलेटेड जैसे हम लोग पहुंचे वहां मैंने मेंशन किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स जैसे बताया वर्ब, विदाउट वर्ब कोई सेंटेंस हम फ्रेम नहीं कर सकते, तो वहां पे इसका यूज हमको पता चलेगा कि क्या होता है, सब एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। उसी तरह जब हम प्लेस की बात किए तो हमको आइडेंटिफाई किया, प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। प्लेस किए तो हम यहां पे लिखे मुंबई और सिंगुलर के रूप में, और हम आइडेंटिफाई किए मुंबई एंड कोलकाता, तो हमको आइडेंटिफाई हो गया कि ये प्लूरल है। क्लियर? अब इसी में प्रॉपर के बाद हमको लगता है ये आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर दें। रमेश सिंगुलर के रूप में, एक वचन के रूप में है, एक आदमी के बारे में बात हो रहा है। जब हम रमेश एंड सुरेश लिखेंगे तो दो आदमी के बारे में बात हो रहा है, ये प्लूरल शब्द है। सैमसंग एक सामान के बारे में, एक मोबाइल के बारे में बात हो रही है। जब सैमसंग एंड मोटरोला बोले यानी दो, यानी कि प्लूरल, बहुवचन। मुंबई एक शहर की बात हो रही है, या मुंबई एंड कोलकाता बोले, दैट मीन्स हम दो शहर, प्लूरल की बात कर रहे हैं। ठीक है? अब इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो आ जाता है कॉमन नाउन। काउंटेबल का दूसरा पार्ट क्या है? कॉमन। कॉमन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं और सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो कॉमन नाउन मतलब जिसको सब कोई एक नाम से बुलाते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब इसको जब हम सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करेंगे तो हमको इसको बहुत अच्छा से जानना होगा। कॉमन, अगर हम पर्सन की बात करें, है ना, तो कॉमन में हम क्या बोले? बॉय। ये एक वचन है, इसको हम क्या किए? बॉयज। हम बोले गर्ल, इसको हम क्या बोले? गर्ल्स। यहां हम बोले लेडी, इसको हम क्या बोले? लेडीज। अब हम लोग इस पोर्शन पे आते हैं जहां पे हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या देखें? जैसे हम यहाँ एक सिंगुलर और प्लूरल के रूप में, एक वचन और बहुवचन के रूप में इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो बॉय एक वचन हुआ, बॉयज बहुवचन, गर्ल एक वचन, गर्ल्स बहुवचन, लेडी एक वचन, लेडीज बहुवचन। उसी तरह आप दूसरा भी लिखें, जैसे आप लिखे ब्रांच एक वचन, आप लिखे ब्रांचेज बहुवचन। ठीक है? आप लिखे क्लास एक वचन, फिर आप लिखे क्लासेस बहुवचन। फिर अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, हम यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। आप यहां लिखे वाइफ, तो आप यहां पे प्लूरल में लिखेंगे वाइफ्स। ठीक है? आप यहां लिखे बॉक्स, तो आप यहां लिखेंगे बॉक्सेस। ठीक है? आप यहां पे लिखे ब्रश, तो आप यहां लिखेंगे ब्रशेस। तो हमको ये आइडेंटिफाई हुआ। जैसे प्रॉपर नाउन में हम लोग देखे, एंड लगा करके हम लोग दो सब्जेक्ट, दो नाउन को जोड़ करके उसको प्लूरल बना रहे हैं। एक वचन से बहुवचन एंड लगा के बना रहे हैं। यहाँ पे एक वचन से बहुवचन बनाते समय जिन बातों को हमको ध्यान देना है वो क्या है, इसको गौर से समझिए। सबसे कॉमन है एस, यानी आपको सबसे कॉमन जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा एस का। उसके बाद आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ई एस का। उसके बाद आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वी ई एस का। और चौथा क्या इस्तेमाल करेंगे? वी ई एस, एस ई एस, वी ई एस एंड आई ई एस। और इसको हम डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये दो मेजर हैं जो हम लोग सबसे ज्यादा चेंजेस करते हैं। अब इसको और बारीकी से समझेंगे। ठीक है? अभी हम यहां से इसको रिप्लेस कर देते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में ज्यादा सुविधा हो। एस ई एस एंड वी ई एस। अब हम जब बॉय देखें तो मेरा एक अक्षर वाई जो है, ये क्या है? वाई। जब हम शब्द को वाई से एंड कर रहे हैं, किसी भी वर्ड को, नाउन को आप जब वाई से एंड करेंगे तो प्लीज उसका पहला वाला लेटर, उसके जो सेकंड लास्ट लेटर है उसको एक बार चेक कर लें। चेक करने का मतलब है
कि यहाँ पे आप देखिए जो आपका सेकेंड लास्ट लेटर क्या है, वो है वॉवेल। अब वॉवेल क्या होता है? वॉवेल होता है AEIOU, यानी इन 5 जो लेटर है, इन लेटर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये है। आप जैसे इसको देखें ओ है, तो आप यहां क्या किए, एस लगा दिए। तो सबसे कॉमन फॉर्म है। वाई को ध्यान से समझिए, हम यहां मेंशन कर दे रहे हैं, वाई को ध्यान से समझिए। अगर वाई के पहले जो है, अगर आपका कोई वॉवेल है यूज हुआ है, दैट मीन्स AEIOU इस्तेमाल हुआ है, तो हम लोग उसमें सिर्फ एस का उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई शब्द अगर नाउन वाई से समाप्त हो रहा है और उस पे AEIOU उसका सेकेंड लास्ट लेटर है, यानी उसके पहले वाला अक्षर है, तो हम लोग एस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं। उसी तरह अगर कोई अक्षर वाई से एंड है, फिर से हम वाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके सेकेंड लास्ट लेटर कंसोनेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। सेकेंड लास्ट लेटर क्या है? कंसोनेंट। तो हम क्या समझें कि वाई में सेकेंड लास्ट लेटर अगर मेरा कंसोनेंट है, कंसोनेंट का मतलब क्या हुआ? रेस्ट अक्षर, यानी रेस्ट 21 लेटर्स की हम बात कर रहे हैं। अगर ये 21 लेटर्स में से कुछ है, तो हम क्या देखें, यहाँ पे डी है, इन 5 को छोड़ के डी है सेकेंड लास्ट लेटर, तो हम किसका इस्तेमाल किए? IES। इसीलिए हम IES को वहां से हटाए थे, क्योंकि आप समझें कोई भी नाउन वाई से अगर एंड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले कंसोनेंट को देखेंगे और कंसोनेंट के अकॉर्डिंग आगे डिलीवर करेंगे। तो कंसोनेंट के अकॉर्डिंग आगे डिलीवर किए, तो हमको क्या यहां पे यूज करना है? वाई को हटा करके IES, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? बाकी सब इजी है, जो आपको आइडेंटिफाई करने वाले शब्द हैं। आप यहां पे क्या देखें, CH, तो CH हो, SH हो, X हो, डबल S हो, यानी हम इसको बारीकी से यहां पे एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या पार्ट है और कौन सा पार्ट है। हम लोग देख लिए सबसे कॉमन में सिंगुलर, जो कॉमन हम लोग नाउन कर रहे हैं, इसमें सिंगुलर और प्लूरल को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे कॉमन शब्द कौन सा है? एस। एस से हम लोग इजिली आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम ES देखे, VES देखे और IES देखे। अब इसी को बारीकी से समझिए। वाई का कंसेप्ट क्लियर हो गया? सबसे कॉमन एस है, ये सब में लगता है, तो आप किसी में भी सब लगा करके एस को प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन बाकी पार्ट में आते हैं, जैसे हम यहां लिखे थे ब्रांच, तो हमको ये समझना है कोई भी शब्द, वर्ड जो CH, SH, डबल S, X इन जनरल अगर एंड हो रहा है और कभी कभी O भी अगर एंड हो रहा है, तो इसको हम लोग किससे समाप्त करेंगे? इससे, जो कि प्लूरल बनाएगा। क्लियर? अब हम लोग यहां देखिए, ब्रांच था तो हम लोग ब्रांचेस किए, ब्रश था तो हम लोग ब्रशेस किए, क्लास था क्लासेस किए, बॉक्स था बॉक्सेस किए, बैम्बू होगा बैम्बूज करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आइडेंटिफाई होता है। इसी तरह से कुछ कुछ वर्ड हैं जो आपको समझने हैं, जैसे F, EF और FE। जब इन 3 शब्द की बात करेंगे, कोई भी वर्ड जो एंड होगा इन तीनों से, तो हम लोग उसको रिफ्लेक्ट करेंगे कैसे? VES। ठीक है, तो VES के रूप में इसको आइडेंटिफाई किए, तो हमको पता चल गया वाइफ लिखा था तो हम उसको रिप्लेस किए VES से, वाइफ्स सिंगुलर प्लूरल। तो हम बार बार नाउन के कंसेप्ट को क्या देख रहे हैं कि हमको किस पे फोकस करना है? सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। नाउन को उस तरह से खाली फोकस कीजिए कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन, उससे आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ कुछ और भी हैं इसमें जो हम सिंगुलर प्लूरल में आइडेंटिफाई करते हैं, वो है रिप्लेसमेंट ऑफ
ई को हटाकर आप कॉमन में लिखे मैन, आप कॉमन में लिखे वुमेन। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे प्लूरल के रूप में, तो आप क्या लिख दिए, तो ये ध्यान रखिए, ये जो रिप्लेसमेंट है आपका, ये सिंगुलर प्लूरल का रिप्लेसमेंट है। बहुत बच्चे इसको समझने में भी मिस्टेक करते हैं। MAN मतलब एक आदमी की बात हो रही है, ओनली वन पर्सन, और MEN मतलब बहुत ज्यादा लोगों की बात हो रही है। ठीक है, सबको हम रिलेट करेंगे तो MEN यूज करेंगे। उसी तरह वुमेन एक औरत और बहुत सारे औरत, तो सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट। तो ये हो गया कॉमन नाउन को लेकर के सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट। नाउ वी विल कम टू कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल का तीसरा पार्ट, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आई होप अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा कंसेप्ट। तो हम लोग तीसरा पार्ट में आते हैं काउंटेबल का, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या, कलेक्टिव नाउन। जैसे हम लोग कलेक्टिव की बात किए, तो कलेक्टिव में हम क्या बोले, ये एक समूह है, ग्रुप है, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसको एकदम बारीकी से समझिएगा, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्टिव नाउन आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब यहां पे हम लिखे ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, a committee of members, a team of players, अब सबसे पहले ये चीज जान लीजिए, धीरे धीरे जैसे हम लोग आर्टिकल में आएंगे तो इसका भी मीनिंग पता चलेगा क्या है नहीं है, बट इसका मतलब ये समझ लीजिए, जब ये पूरा सेंटेंस इस तरह से लिखा रहे पूरा, ठीक है, तो दो चीज यहां पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान देना होगा। एक तो ये एक दूसरे का जगह गलत ना लिखा हो, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप लिखे, कमिटी ऑफ मेंबर्स लिखे, टीम ऑफ प्लेयर्स लिखे। ये जो पार्ट है ये आपका प्लूरल होना कंपलसरी है, ये जो पार्ट है ये प्लूरल होना कंपलसरी है, ये जो पार्ट है ये भी प्लूरल होना जरूरी है। यानी जब भी आप कलेक्टिव नाउन को इस्तेमाल करेंगे तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स जैसे ही बोले ग्रुप के साथ में ये पार्ट का प्लूरल होना जरूरी है। लेकिन प्लूरल होने के बावजूद इसको हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एज ए सिंगुलर स्टेटमेंट। इसको हम लोग क्या आइडेंटिफाई किए, सिंगुलर के रूप में, इसको सिंगुलर ही माना जाता है। क्लियर, तो ये चीज को हम लोग यहां पे प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लिए कि ये सिंगुलर है। इसी को जब हमको प्लूरल बनाना होगा तो इसको ध्यान से समझिएगा। प्लूरल बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, ठीक है। प्लूरल बनाने के लिए ये क्या, क्यों सिंगुलर हुआ, क्योंकि ये वन यूनिट का बात कर रहा है, एक सिंगल यूनिट। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी पूरा ग्रुप को, समूह को एक माना जा रहा है। कमिटी ऑफ मेंबर्स पूरा ग्रुप को, समूह को एक माना जा रहा है। टीम ऑफ प्लेयर्स पूरा खिलाड़ियों को एक टीम के रूप में माना जा रहा है, इसीलिए हम इसको वन यूनिट मान रहे हैं और ये मेरा सिंगुलर है। इसका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे होता है कलेक्टिव में, ये जानना जरूरी है। अब हम क्या किए, प्लूरल के लिए इन सब को उठा रहे हैं। अब हम यहां पे एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको यहां पे एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखे द टीम is united in its or his decision। अब हम फिर सेम स्टेटमेंट लिखे, द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन और डिसीजन। अब ध्यान दीजिए, यहां भी द टीम है, यहां भी द टीम है, लेकिन आपको कुछ अंतर यहां दिख रहा होगा, यहां दिख रहा होगा, कुछ अंतर यहां दिख रहा होगा, यहां दिख रहा होगा। ये अंतर क्या है बेसिकली, आप सेंटेंस को अच्छा से समझिए। समझने में क्या है, द टीम इज यूनाइटेड
इन इट्स या हिज डिसीजन, हम लोग टीम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहां देखिए ये टीम यहां पे क्या है, एक यूनिट, तो इसको हम लोग सिंगुलर मान रहे हैं। और उसी को फिर से हम एक्सप्लेन किया, द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहां हम इसको क्या मान रहे हैं, प्लूरल। क्यों? रीजन ये, क्योंकि यहां सब अलग अलग हो चुके हैं। तो एक चीज आपको फिर से कलेक्टिव में आइडेंटिफाई करना है, इट ऑलवेज इफ इट टॉक्स अबाउट वन आइडिया, एक आइडिया के बारे में बात हो रहा है, पूरा ग्रुप मिलके एक आइडिया के बारे में बात हो रहा है, तो इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर। अगर वही ग्रुप मिल करके अलग, डिवाइडेड, अलग अलग, यानी जब प्लूरल की हम बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल ओपिनियन की बात हो जाएगी, यानी ये इंडिविजुअल ओपिनियन का बात हो रहा है। तो यहां पे ये मेरा प्लूरल फॉर्मेशन पे वर्क करेगा। क्लियर? ये चीज समझ में आया आपको अभी तक? ठीक है। तो यहां पे हम फिर देख रहे हैं नाउन में क्या है, सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट पे हम लोग ज्यादा वर्क कर रहे हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू अनकाउंटेबल। ये क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से सबको? ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अनकाउंटेबल पे। अनकाउंटेबल, आप जब इसको डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जिसको आप गिन ना सके। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, मटेरियल में और एब्स्ट्रैक्ट में। अब अनकाउंटेबल में तो सिंगुलर प्लूरल होगा नहीं, है ना, क्योंकि आप उसको बहुवचन बना नहीं सकते। तो सिंगुलर और प्लूरल को वर्क करने के लिए हम लोग किस तरह का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जब हम लोग इसको वर्क कर रहे हैं, ए पेयर ऑफ शूज, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ मनी, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर के रूप में आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल हम जब भी बोलेंगे तो आप इसको आप गिनने में आपको प्रॉब्लम होगा, इसको गिनने में प्रॉब्लम होगा, इसको गिनने में प्रॉब्लम होगा, है ना। तो हम लोग उसके लिए आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको समझने होंगे, जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। अब इसी का अगर प्लूरल पार्ट हमको बनाना होगा तो हम लोग प्लूरल पार्ट के लिए क्या यूज करते हैं, टू, आई हैव गॉट टू पेयर ऑफ। ये एज इट इज है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। सिर्फ ध्यान रखिए, पेयर को गलती से भी पेयर्स नहीं करना है। आप लिखिए डजन, आई हैव गॉट 2 डजन, तो याद रखिए ये 2 डजन जो है इसको डजन से नहीं करेंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में ऐड हो जाता है। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम इसको प्लूरल फॉर्मेशन में किसी भी वर्ड को, जो वर्ड है उस वर्ड को हम लोग प्लूरल फॉर्मेशन में बनाने के लिए इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल करते जाते हैं। जिन न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ए का इनडायरेक्ट मीनिंग 1 ही है। तो ए पेयर ऑफ शूज मतलब मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं, तो उसको हम आइडेंटिफाई इस तरह से सिंगुलर और उधर प्लूरल के रूप में इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल अनकाउंटेबल के बारे में भी हम लोग देख लिए। अब फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन अगर मोड में जाएंगे तो हम फिर से इसको थोड़ा एलेबरेट कर लें, एकदम इजी से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम लोग क्या वर्कआउट किए। जब हम नाउन पे वर्कआउट किए तो मेरा मेन फोकस क्या है, नाउन को आइडेंटिफाई कर लेना कि कब मेरा नाउन सिंगुलर बन जाएगा और कब मेरा नाउन प्लूरल बन जाएगा। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब एक वचन और कब बहुवचन, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए। ये फर्स्ट पार्ट नाउन में। सेकंड पार्ट जो आपको नाउन में अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि नाउन है क्या, तो नाउन के रूप में हम लोग नेम ऑफ पर्सन को बोलते हैं, नेम ऑफ प्लेस को बोलते हैं, नेम ऑफ थिंग्स को बोलते हैं, साथ में जो हमने एड ऑन किया था दैट इज योर फीलिंग्स एंड एक्शन ऑल्सो। ठीक है।
तो ये कुछ पार्ट है नाउन के जो आपको समझने बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस अपॉन द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।